इन सब के बीच एक कश्मीरी लड़का जो बीएसएफ का अधिकारी बन गया था और आराम से श्रीनगर के एयरपोर्ट पे आ जा रहा था या आने जाने दिया जा रहा था, जबकि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और उससे भी आगे आतंकवाद की प्लेन हाईजैक की ट्रेनिंग लेके आया था, उसको एक प्लेन हाईजैक करने दिया जाता है इंडियन एजेंसीज के द्वारा। अभी IC 814 में हमें पता है हाउ वी फेल्ड मिजरेबली, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस वी let it happen. Why and how? So while all of this was happening, India realized that there's a lot of movement happening from West Pakistan to East Pakistan. Men and resources were being transported, and the easiest was going via Indian airspace. They were already thinking कि अब इसका क्या करेंगे, you know? Sorry, इसका एक background है कि 70s के end में general election was announced in Pakistan. तो इलेक्शन अनाउंस हुए थे और इलेक्शन की जो वोटिंग हुई थी वो आई थिंक 6 और 7 दिसंबर को हुई थी और उसके रिजल्ट आए थे। उसके पहले एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया था ईस्ट पाकिस्तान में, साइक्लोन बोला, जिसने बहुत डिवास्टेशन किया था। एंड देन जो इलेक्शन हुए थे अर्ली दिसंबर में, जब उसके रिजल्ट आए थे मिड दिसंबर तक, तो ईस्ट और पाकिस्तान दोनों को मिला के जो मेजोरिटी थी उसमें जो भुट्टो, क्या नाम था, Zulfikar Ali Bhutto, he was a prominent leader. He was vying for the post of presidency and he was fighting. He was, you know, जो याया खान थे, उनके ये अगला बंदा अपने आप को जुल्फिकार अली भुट्टो, याया खान पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह थे और उन्हीं के दौरान ये इलेक्शन हुए थे और वो he was like, you know, डेमोक्रेटिकली वो करके कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो जाएंगे तो हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी, और यहाँ से उनका जो बंदा था वो अपना जुल्फिकार अली भुट्टो थे। बट सरप्राइजिंगली जो पूरे असेंबली में उनके जो मेजोरिटी मिली वो शेख मुजीबुर रहमान को मिली, एक ईस्ट पाकिस्तानी को। सो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जो सेंट्रल पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, दे कुड नॉट अलाउ अ बंगाली टू रूल ओवर द एंटायर पाकिस्तान, एंड दैट बिकेम अ फ्लैश पॉइंट। तो अपने ये भुट्टो हैड एंगेज मुजीबुर रहमान इन कॉन्वर्सेशन व्हाइल देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी बीइंग प्लान्ड। सो उसके बैकग्राउंड में ये हाँ, उसके बैकग्राउंड में they were also moving a lot of men and resources across both the nations, ताकि बांग्लादेश में जो तभी ईस्ट पाकिस्तान था किसी भी किस्म के नागरिक विद्रोह को और सैन्य विद्रोह को रोका जा सके। तो एक तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो बातचीत करने में लगे थे मुजीबुर रहमान से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान सैन्य हमले की भी तैयारी कर रहा था टू क्रश द सिविल डिसोबीडियंस। तो उसमें हो क्या रहा था कि जब सैन्य हमले की तैयारी है तो सबसे जो छोटा रूट बनता है, अगर लाहौर से अपन को ढाका जाना है तो सीधे की प्लेन यहाँ से उड़ा के सीधे इंडिया के ऊपर से, दिल्ली के ऊपर से उड़ा के ढाका में पहुंचा दीजिए, तो जो कि उस समय 3 घंटे लगते थे, मुश्किल 3-3.25 घंटे, इजी वे। तो उसमें हो क्या रहा था कि बहुत सारे मैन मटीरियल, आर्मी का पूरा आवागमन होने लगा था यहाँ से पाकिस्तान के जो आर्मी लोग यहाँ से जाने लगे थे, और पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तानी आर्मी आर्मी फ्रैटर्निटी की जो फैमिली से उनका हम फ्लाई बैक करने लगे थे। एंड इंडिया को लगा इन सब के बीच में कि देयर इज अ मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है, और वो इंडिया इज फैसिलिटेटिंग दैट, क्योंकि उनका एयर रूट एकदम खुला हुआ है, यू नो। सो उसी के बीच में होता है क्या है कि एक 16 साल का लड़का हाशिम कुरैशी एक कश्मीर में बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा जाता है। एंड जब उसको जब बीएसएफ उसको इंटरोगेट करती है तो पता चलता है कि वो तो यहाँ पे एक प्लेन हाईजैक करने के लिए आया था, एंड वो हाईजैकिंग के उसको वो और उसका काफी elaborate प्लान, अकेला टीनेज बंदा मतलब आ गया प्लेन हाईजैक करने। सो उसका उन लोग को भी पता चला और इसकी रिपोर्ट मिस्टर काओ तक गई, एंड काओ ने रियलाइज किया कि देयर इज अ समथिंग लाइक, यू नो, मदर रिसोर्स सिटिंग इन देयर हैंड्स एंड दे कैन यूटिलाइज इट। दैट फूल वाज थिंकिंग दैट हाईजैकर कि मैं एक प्लेन हाईजैक करूंगा, और जब इंटरोगेटर से पूछा कि एक प्लेन हाईजैक करोगे तो तुम्हारा जो सपना है कश्मीर की आजादी का कैसा पूरा होगा, बोले मैं वो प्लेन हाईजैक करूंगा जिसको राजीव गांधी उड़ा रहे होंगे। राजीव गांधी उड़ाएंगे, करेक्ट है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं तो उनको ज्यादा लेवरेज ज्यादा मिलेगा। तो आई वुड नॉट गो मच इन डिटेल क्योंकि वो आप पढ़ेंगे बुक में, बट हुआ ये कि दैट गाय वाज अलाउड टू हाईजैक अ प्लेन, was allowed to hijack a plane which was flying from, and it was very nicely facilitated. Instead of punishing him, उन्होंने बोला कि we'll make you an honorary member of the BSF and you just keep an eye on this airport, और जो भी आ जा रहा है उसका हमें रिपोर्ट दे देना। And he used this opportunity, got another young cousin with him, और वो जो 2 teenage लड़के हैं with false guns and like hand painted grenades,
फ्लाइट के अंदर गए. It was a retired flight called Ganga, and they were all completely nicely set up for them to fail, and they hijacked that flight. So that hijack was one of those earlier hijacks in history, and it made अच्छा, ये such. बताइए कि उस गंगा को जो उड़ा रहे थे कैप्टन कचरू, उनको पता था कि ये हाईजैक होने वाला है? नहीं, किसी को नहीं पता था. वो एक मतलब एटलीस्ट लाइक फारिंग रॉ के टॉप ऑफिशियल्स किसी को नहीं पता था कि एम्बिगस स्पेस में था, क्योंकि प्लेन वो रिटायर्ड था, उसको रिपेंट करके इंडियन एयरफोर्स या वो एयर इंडिया के कलर में पेंट करके प्लेन उड़ाया गया था. तो one does not know कि वो हुआ क्या. Publicly, everybody says that they don't know about it, but when you like, अगर if you do a little bit of detective work, ऐसे लगेगा कि how come none of the people, it can't be possible कि they were not hand in glove with Raw on this. So हुआ क्या है कि स्पेशली जब मैंने ये चीज पढ़ी ना आपकी बुक में कि हाशिम कुरैशी चाहता था कि ये रावलपिंडी जाए, गैरिसन टाउन इन पाकिस्तान, लेकिन उसने बीच में ही कहा, कैप्टन काजरू ने कहा, अरे भाई फ्यूल खत्म हो रहा है, मतलब चलती गाड़ी भैया पेट्रोल नहीं है, वहां तक नहीं जा पाएगा, लाहौर में ही लैंड करवा लो. लैंड करेंगे. लाहौर was strategically placed very close to like 40-50 kilometers from Indian borders, you know. So plane landed in Lahore, और उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ट्रांसपायर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. बट उसका रिजल्ट ये निकला कि नॉर्मली क्या होता है ना कि एक पीस टाइम में कोई भी, जैसे कि मैं किसी देश का प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, आई कैन नॉट जस्ट रैंडमली गेट अप मंडे के चलो तुम मेरे कंट्री के ऊपर से फ्लाई करना बंद कर दो प्लेन. सो दिस गिव इंडिया रीजन लॉस. बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व था, कैसे लोग वहां पे हाईजैकर्स ने क्या किया, हाईजैक जो बंदों का था उनका क्या हुआ, हाउ पाकिस्तान फोर्स्ड एक्चुअली टू फोर्स like on forced to work on humanitarian ground to उनका सेफ पैसेज और सेफ उनको पैसेंजर्स को करने के लिए. हुआ क्या कि जो इंडिया का जो एयर स्पेस जो खुला था, जहां से कि अभी सारा मैन मटेरियल एकदम 3 घंटे में यहाँ से वहां पहुंच रहा था, इंडिया ने इसको एक रीजन बनाया कि अभी in this Indian airspace is not very safe with Pakistani planes flying over the thing. Because of Hashim हमारे Qureshi. प्लेन को हाईजैक करते हो, आग लगा देते हो, बाकी डिटेल्स आप बुक में पढ़ेंगे. We can't reveal much. Yeah. Interesting.